हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ दूसरी पत्नी और उसका बेटा। आज बेटी की विदाई कर खूब रोई थी, पर मन में एक खुशी थी कि जो मैंने अपने आप से वादा किया था वह पूरा कर पाई। नवीन की और मेरी दूसरी शादी थी। नवीन की पहली पत्नी का स्कूटी चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वह चल बसी। और मेरे पहले पति अव्वल दर्जे के लड़कीबाज एक दिन किसी लड़की का भाई अंधेरे में चाकू मारकर भाग गया। बहुत कोशिश करी बचाने की, पर बचा नहीं पाई। तो मैं अपने 4 साल के बेटे को लेकर मायके आ गई। माता पिता और भाई ने बहुत साथ दिया। कुछ दिनों बाद नौकरी भी करने लग गई। कुछ दिनों बाद पापा के कोई जानकर नवीन का रिश्ता मेरे लेकर आए। तो उनके जाने के बाद पापा ने मुझे आवाज़ दी, आभा बेटा इधर आओ। उन्होंने मेरे सामने सारी बात बताई, तो मैंने दूसरी शादी करने से साफ मना कर दिया। तो माँ ने समझाया, बेटा अभी तुम कमाती हो, हम भी हैं, पर कल के बारे में सोचो। अकेली औरत का रहना आसान नहीं है। इस समाज में मैंने एक दिन का समय मांगा, बहुत सोचा, फिर हाँ कर दी। शादी से समारोह में शादी कर दी और ब्याह कर ससुराल आ गई। तो वहाँ नवीन की बेटी मेरी तरफ देख रही थी। वह 2 साल की थी। मैंने उसको अपने पास बुलाया तो नवीन की बुआ जी बोली, है कीर्ति है नवीन की बेटी। मैंने अपने बेटे अंशु को बुलाया और कहा, बुआ दादी को नमस्ते करो। तो वे कहने लगी, हाँ ठीक है ठीक है। उनका अपने बेटे के लिए ऐसा व्यवहार देखकर मैं सोच में पड़ गई। धीरे धीरे सब रिश्ता चले गए। घर में रह गए हम 4, नवीन, कीर्ति, अंशु और मैं। कीर्ति बहुत जल्दी ही मुझसे हिल मिल गई। नवीन भी अंशु को खूब प्यार करने लगे। 6 महीने में एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जानने समझने लगे थे। कीर्ति मुझे मम्मी और अंशु नवीन को पापा कहने लग गया था। हमारे परिवार एक खुशहाल परिवार बन गया था। भाई बहन में भी काफ़ी बनने लगी थी। राखी का त्यौहार आने लग रहा था, तो इन्होंने बुआ को फ़ोन लगाया, बुआ जी राखी पर आ जाना, क्योंकि इनके कोई बहन भी नहीं थी। माँ पापा जाने के बाद कई सालों तक संभाला था, इसलिए बुआ कुछ ज़्यादा भी बोल देती तो चुपचाप सुन लेते थे, क्योंकि बोलने में काफ़ी तीखी थी। तो हमने राखी पर थाली सजा कर ली। कीर्ति भी अंशु को पहली बार राखी बांधने के लिए बड़ी उतावली हो रही थी। तो मैंने कहा, बेटा पहले बुआ जी आएंगी, वे आपके पापा को राखी बांधेंगी, फिर आप अपने भाई को बांधना। और मैं खाने और नाश्ते की तैयारी करने में लग गई। बुआ जी आ गई। मैंने चरण स्पर्श किए। वे अपने भतीजे के राखी बांधकर मुंह मीठा करवाती हैं। तो कीर्ति भी अपनी छोटी सी प्लेट लेकर खड़ी हो गई, अंशु भैया आओ। और वह राखी बांधने की कोशिश कर रही थी, पर छोटी बच्ची से बंध नहीं रही थी। तो बुआ जी बोली, अरे बिटिया इतनी क्यों परेशान हो रही हो, कौन सा तेरा सगा भाई है, नहीं बंध रही तो छोड़ दे, इसे तो तेरी सुतेली माँ अपने साथ लाई थी। अंशु को हाथ पकड़कर पीछे कर देती है और कीर्ति को अपनी गोदी में बिठा लेती है। अंशु रोने लगता है। मुझे राखी बंधवानी है। नवीन कहता है, राभा राखी बंधवाने में मदद करो, बच्चों को कुछ खिला पिला दो। तो आभा बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है। फिर नवीन अपनी बुआ से कहता है, बुआ जी कहने से पहले कुछ तो सोच लिया करो, बच्चों के मन में जहर भर गया तो वह कैसे फलेंगे फूलेंगे। अरे बेटा तुम समझते नहीं हो, यह तुम्हारा खून नहीं है। मुझे बहू से कोई दिक्कत नहीं है, पर यह लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तुम दोनों का एक अपना बेटा पैदा कर लो, अपना तो अपना ही होता है। बुआ जी हम दोनों ने फैसला करा है कि हमें और अब बच्चे की जरूरत नहीं है, हमारी फैमिली पूरी हो। जैसा आप मुझे अंशु के साथ करने के लिए कह रही हो, आभा ने कीर्ति के साथ किया, तो आपको और मुझे कैसा लगेगा। और सुनिए, जो आप कह रही हो कि अपना तो अपना होता है, तो सुनिए, पापा से मैंने वादा किया था कि मैं ये बात कभी किसी के सामने नहीं कहूँगा, पर आपकी सोच ने मुझे मजबूर कर दिया। दादी जी के एक ही बेटे यानी मेरे पापा हुए थे, फिर दादी माँ न बन सकी। दादाजी के दोस्त के पहले भी एक बेटी थी, फिर जुड़वा होगी, तो वह रोने लगी कि मैं 3 बेटियों की जिम्मेदारी कैसे उठाऊँगा। तो दादाजी ने उनसे उनकी एक बेटी गोद ले ली। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि वह पापा से ज़्यादा और आपसे कम प्यार करते हैं? या यह बात पापा और दादी को मैंने जब आपस में बैठकर बात कर रहे थे तब सुन ली थी। मम्मी को भी नहीं पता था। पापा ने मुझसे वादा लिया था कि कभी किसी के सामने मत बताना। तो बुआ जी कहने लगे, सच बेटा आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। हो सके तो अपनी बुआ की बात का बुरा मत मानना। बुआ जी आप इस घर की बड़ी हैं और हमेशा आदरणीय रहेंगी। इतनी देर में दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। अंशु बुआ जी से दूर खड़ा हो जाता है, तो वह कहती, अंशु बेटा आ जाओ दादी बुआ के पास। तो वह उन्हें देखने लगता है। तो आभा कहते हैं, जाओ बेटा बुआ जी बुला रही हैं। तो वह भागकर उनकी गोदी चढ़ जाता है। खाना खाकर खूब सारा आशीष देकर विदा लेती हैं। भगवान तुम चारों हमेशा खुश रहो और तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।